Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. किस चीज का इंतजार है दोस्त? इंतजार इस चीज का है, मुझे पता है। स्ट्रैटेजी वीडियो हम कल लेके आ रहे हैं, ठीक है। कल आपके सामने स्ट्रैटेजी वीडियो मैं और संचित सर लेके आएंगे आरआरबी 2020 के लिए। ये है हमारा कुछ शेड्यूल। इस शेड्यूल को देख लो। देखो, रीजनिंग की क्लास आती है 12:30 और 6 बजे। कभी कभार ये हो जाता है कि 12:30 से वो 15 मिनट डिले हो जाती है, या फिर 6 वाली जो वीडियो वो 15 मिनट डिले हो। तो वो डिले 15 या आधे घंटे का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और जो जीएस की वीडियो है वो 10:15 बजे आ रही है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं इस समय? पर्दा खुले। हम कर रहे हैं 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पजल क्वेश्चंस। किसके लिए? हमारे एग्जाम के लिए। जो हमारे फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट पजल्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी लेके आ रहा हूं। मैं रोज बोलता हूं आज बड़ी खतरनाक पजल है, आज बड़ी खतरनाक पजल है। वाकई में आज वाकई में बड़ी खतरनाक पजल है। लेकिन रोज इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो सारी की सारी पजल्स क्या होती हैं दोस्त? वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्त। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। आप एक बार मेरी सारी पजल्स करके देख लो, उसके बाद आप अपना एग्जाम करो। जब भी एग्जाम हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन मेरी पजल से अलग मिल जाए, अलग पैटर्न हो, देखा ही कभी ना हो, तो आके मेरे को बोल देना। मैं वही वही क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आते हैं। मैं वैसा क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं जो एग्जाम में नहीं आएगा। उसी ट्रिक्स, मतलब उसी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आऊंगा, जिस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर आरआरबी में इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा गया था। तो भैया टाइमर कर दिया है चालू, फटाफट से चालू भैया, जल्दी से चालू हो जाओ और मुझे सब लोग इसका सही आंसर बताओ। सही आंसर फटाफट।
चलो भाई, टाइमर हो गया है खत्म, हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो दोस्त, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक, चलो अब लिखा है, ये जो पर्सन्स हैं ये बॉर्न हुए डिफरेंट मंथ में, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर आर 2 डिफरेंट डेट्स, 22 एंड 25। तो ये एक हमारा मंथ एंड डेट का एक क्वेश्चन आ गया है। यहां हम लिखेंगे मंथ, यहां लिखेंगे डेट्स, यहां लिख देंगे यहां लिख देंगे 22, यहां लिख देंगे 25 एंड मंथ्स कौन कौन से हैं, अपना मार्च है, अपना प्यारा सा अप्रैल भी है, फिर सितंबर आ गया और दिवाली वाला अक्टूबर आ गया। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं यहाँ पे, अगस्त सितंबर 30 होते हैं, फिर यहाँ 31 होते हैं। ये आपने डेट्स भी, सॉरी डेज भी लिख लिए। इतना काम कर लेना है, इसके बाद का कार्यक्रम फिर हम देखेंगे। लिखा है सी वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच हैव ऑड नंबर ऑफ डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब मार्च या फिर अक्टूबर। तो सी या तो मार्च में हुआ है या फिर वो अक्टूबर में हुआ है, इतना हमने लिख लिया है। मोर देन 3% वर बॉर्न बिटवीन सी एंड डी। तो सी मोर देन 3 है, किसमें, सी और डी में। N was born on 25th of October, तो 25th of October को N born हुआ। अच्छा, जो लोग नए हैं वो मैं बता दूं उन लोगों को, ये जो पैटर्न है ये इस तरीके से होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहां पे लिखा A और यहां लिखा B, तो मैं कहूंगा भाई A और B में कितने दिनों, कितने महीने का गैप है, तो 3 महीने का गैप है, 1 2 और 3। उसके बाद आया है B, ना कि 1 महीने का गैप। तो ये इस तरीके का पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न बहुत ही इजी, अगर एक बार समझ में आ गया ना तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए मैं इस पैटर्न को हमेशा फॉलो करता हूं। पहले नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे पे, चौथे पे, फिर 5वें, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें, ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलो तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। N was born 25th of October. Only 2 persons were born between D and P who was born before D. तो D के पहले आया है P, P और D में 2 लोगों का गैप है और P D से पहले आया है, तो हमने इस तरीके से इसको बना लिया। ठीक है, चलो अब क्या लिखा है, B was born in a month which have even number of days and on even number of date. ओके, तो बी जो है वो या तो 22 अप्रैल को हुई होगी पैदा या फिर सितंबर को। ठीक है, जो बी बॉर्न हुआ है वो या तो 22 अप्रैल को या 22 सितंबर को, क्योंकि इवन डेट और इवन मंथ, तो इवन मंथ तो हमारे पास अप्रैल एंड सितंबर है और इवन डेट 22 है। फिर लिखा है हमारे सामने, इवन हो गया, एम वॉज बॉर्न इन मार्च। ओके, एम या तो यहां है या यहां है, एंड 4% वर बॉर्न बिटवीन एम एंड ए। अब देखो दोस्त, मेरा गणित क्या कहता है, मैं कहूंगा कि भैया एम को मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। देखो मैंने हमेशा आपको कहा या तो सबसे पहले से शुरू करो या सबसे बाद से। बोला है एम मार्च में पैदा हुआ है और हमारे पास मार्च में सिर्फ 2 ही जगह है, तो या तो 22 मार्च को हुआ या 25 मार्च को। मैं 22 मार्च लेके चलता हूं, अगर 22 मार्च वाला पॉसिबिलिटी गलत होता है तो 25 मार्च लेके चलेंगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और शुरुआत से शुरू करेंगे। देखते हैं कामयाबी मिले या ना मिले, हो सकता है ना मिले। ठीक, एम और ए में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अच्छा आगे देखें, ओ वॉज बॉर्न आफ्टर पी, तो पी के बाद में ओ बॉर्न हुआ है बट नॉट इन द सेम मंथ, तो ये दोनों डिफरेंट मंथ में है। हमने एक कहानी लिख ली है, अब हमें सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना है। बात समझना दोस्त, सी या तो अक्टूबर में या मार्च में। ठीक, अगर सी को यहां रखा, डी और सी में 4 लोग मिनिमम होने चाहिए, 3 से ज्यादा 4, तो 1 2 3 4 यहां पे क्या आएगा, डी आएगा, यहीं तो डी आएगा। और डी और पी में 2 लोगों का गैप है जिसमें डी से पहले पी आना चाहिए,
तो क्या डी को यहां रखने के बाद मेरा पी कहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए फाइनल क्या हुआ दोस्त? फाइनल ये हुआ कि सी जो है वो मेरा यहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास या तो मार्च में सी रखना है या अक्टूबर में, और दोनों जगह एक जगह बच रही है। तो अब मेरा सी फाइनल हो गया। सी और डी में 3 से ज्यादा है, तो 1 2 3 4, डी यहां आ गया, और डी और पी में 2 लोगों का गैप है, तो 1 2 पी यहां आ गया। पी और ओ, पी के बाद है ओ डिफरेंट मंथ में, तो ओ यहां आ गया। बचा हुआ एक कौन सा है लेटर? ए बी। बी नहीं हुआ है ना, तो बी यहां आ गया। आपका आंसर तैयार। आपने कुछ किया ही नहीं दोस्त, सब कुछ अपने आप होता चला गया। बस हमने क्या किया, हमने वो साइकोलॉजी पढ़ ली क्वेश्चन बनाने वाले की, कि जिस तरीके से उसने लिखा है उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना शुरू किया, और हमारा आंसर सामने। ठीक है ना दोस्त? तो आपने बस क्या करना है, थोड़ा सा साइकोलॉजी को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनाने वाले की साइकोलॉजी को। ये आपके सामने आ गया है आंसर, एम सी बी पी ओ ए डी एन। यही क्या शायद हमारा बना था, एम सी बी पी ओ ए डी एन। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया, और ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पे भेजा था एक बच्चे ने, वो मुझे डेली एक क्वेश्चन भेज देता है, ठीक है ना? तो वो एक क्वेश्चन ये फिक्स उनका हो गया अभी अभी के हिसाब से, कि हाँ भाई एक क्वेश्चन उनका वीडियो में आना है। तो वो मेरे को डेली भेज देते हैं, भाई ये क्वेश्चन बता दीजिए सर, इसमें दिक्कत आ रही है। तो मैं कहता हूँ ठीक है बता दे रहा। क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया है, जल्दी करो। आपके फेवरेट स्पोर्ट्समैन भी हैं यहाँ पे, जल्दी करो।
चलिए भाई, टाइमर हो गया है खत्म। अब फटाफट से शुरू कर लेते हैं, स्पीडली करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो हमारे सामने क्या है, 8 पर्सन्स हैं और सभी लोग एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर, सभी लोग फेसिंग द सेंटर हैं। ठीक, इस तरीके से हमने बना लिया है फेसिंग द सेंटर। देर इज वन पर्सन अलॉन्ग ईच साइड एंड वन पर्सन ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर। साइड पे एक एक बंदा है, कॉर्नर पे एक एक बंदा है। द पर्सन सिटिंग अलॉन्ग द साइड्स आर लाइक्स बॉलर, मतलब साइड पे जो है वो बॉलर को, क्या लिख रहा हूं मैं, BOWL, बॉल, एंड जो कॉर्नर पे है वो बैट्समैन को पसंद करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से कर ले। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर ले, क्योंकि हमारे पास एरिया जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, ये जो येलो में जितना लिखा है इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड में। ठीक है, जिससे कि हम थोड़ा सा स्पेस का अच्छा इस्तेमाल कर सकें, और इन सब चीजों को कर देते हैं इस साइड में। ठीक है, इस तरीके से। अब सही है, अब बढ़िया लग रहा है ना थोड़ा सा। अब थोड़ा सा हमारे पास स्पेस हो गया है तो थोड़ा सा सही लग रहा है। अब हम स्पेस का मतलब यूज अच्छे से कर पाएंगे। बस हमने ये देख लिया साइड पे कौन है, कॉर्नर पे कौन है, सारे बैट्समैन और बॉलर्स के नाम हमें रटे हुए हैं। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स धोनी। तो भैया देखो धोनी के लेफ्ट में है ना, तो धोनी इधर लिखो, धोनी के लेफ्ट में पी है तीसरे नंबर पे। बात क्लियर है इतनी? फिर लिखा है टी लाइक्स बुमराह एंड सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। तो यू के राइट में टी है और टी किसको लाइक करता है, बुमराह को लाइक करता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, हु डज नॉट लाइक धोनी, मतलब यू धोनी, यू धोनी लाइक नहीं करता है। ठीक है, वी सिट ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स भूवी। तो वी एंड भुवनेश्वर कुमार भूवी ऑपोजिट्स हैं। ठीक है ना, भूवी का रायता बन गया, तो सही कर दे। ठीक, अब सही है। एस सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। द वन हु लाइक्स शमी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स धवन। तो धवन के राइट में शमी आता है, ये फिक्स है। एंड वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स कोहली। तो कोहली, ठीक, कोहली का नेबर है, कोहली के नेबर में कौन है, वी है, तो कहीं पे भी हो सकता है, राइट और लेफ्ट। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। तो आर के राइट में डब्ल्यू है सेकेंड नंबर, एक छोड़ के दूसरे नंबर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम फटाफट से क्या करेंगे, इसको इंप्लाई कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, सवाल ये उठता है भैया कहां से शुरू करें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कहां से शुरू करें। तो मेरा दिल कहता है इस वाली इंफॉर्मेशन से शुरू कर लो, धोनी भाई साहब को पकड़ लो, वो रास्ता दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा धोनी क्या है, बैट्समैन है। तो धोनी बैट्समैन है तो धोनी कहां बैठा हो, कॉर्नर पे। देखो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा एक एक तरीका है अलग। आपके पास लोग हैं अलग अलग, और बैट्समैन एंड बॉलर के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि वो कॉर्नर या फिर एजेस पे बैठेंगे। तो इन्हीं चीजों को सबसे पहले सेट करो, बॉलर्स एंड बैट्समैन को सबसे पहले सेट करोगे तभी काम बन पाएगा। सबसे पहले लिखो धोनी, किसी भी कॉर्नर पे बिठा दो। ठीक है ना, किसी भी कॉर्नर पे बिठा दो, क्योंकि धोनी कॉर्नर पे आएगा। और इसके लेफ्ट में पी है तीसरे नंबर पे, 1 2, पी यहां आ जाएगा। ठीक है, हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, धोनी यहां पे आया और पी यहां आया। ठीक है,
चलो, और यू एंड टी, यू के राइट में टी है और टी क्या है, बुमराह है। अब बुमराह है अगर टी, तो टी बुमराह एजेस पे आएगा ना, कॉर्नर्स पे तो नहीं आएगा, एजेस पे ही आएगा। ठीक है, देखो यू टी ऐसे हो पाएगा, ठीक, यू के राइट में टी, यू के राइट में टी ये हो पाएगा, नहीं यू के राइट में टी थोड़ी ऐसे होगा, यू के राइट में टी, क्योंकि टी को मुझे सेंटर पे लाना है ना, और यू के राइट में टी यहां से हो नहीं सकता क्योंकि यू क्या नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो यू के राइट में टी यहां हो नहीं पाएगा। क्या यू के राइट में टी यहां हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है यू और टी को रखने के लिए। मैं एक रख लेता हूं यू यहां पे और टी यहां पे विद बुमराह, और इस वाली कंडीशन में रख लेता हूं यू यहां पे और टी यहां पे विद बुमराह। ठीक है, वी कोहली यहां लिख लेते हैं, वी कोहली वी। ठीक है, हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, जो जो यूज करते जा रहे हैं उसको हटाते जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारा मैदान साफ होता रहेगा तो हमें समझ में भी आएगा कि हाँ भाई हमें कौन कौन सी अब कंडीशंस को यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब उठाओ इसको, यू के सामने है भुवी, ठीक, चलो भुवी एक बॉलर है, बॉलर मतलब कि सेंटर पे आएगा, वी और भुवी दोनों में से कोई भी यहां नहीं आ सकता। अगर कोई भी यहां नहीं आ सकता तो यहां पे भी कोई नहीं आ सकता, यू और भुवी, क्योंकि आमने सामने बैठेंगे। तो क्या बच रहा है, यू और भुवी यहीं बचेंगे, यू और भुवी यहीं बचेंगे। ठीक है ना, पी को हम ऐसे लेंगे। क्लियर है इतनी बात, इतना क्लियर? ठीक है, अब ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई। अब उठाओ धवन और शमी को, धवन और शमी को कहीं पर रखते हैं। धवन क्या है, एक बैट्समैन है जो कि कॉर्नर पे ही आएगा। ठीक है, धवन शमी ऐसे आ सकते हैं, ठीक, धवन शमी ऐसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। धवन शमी ऐसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। धवन शमी ऐसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इस वाले कंडीशन में एक ही जगह बच रही है धवन और शमी के लिए, क्या, धवन को हमने रखा यहां पे और शमी को रख दिया यहां पे। ठीक है, बीच में से कर देते हैं बाइफर्केट। इस तरीके से कर दिया। ठीक, अब इस वाले में देखो धवन शमी आ पाएगा, नहीं, अच्छा, और धवन शमी नहीं, धवन शमी नहीं, तो धवन यहां आएगा और शमी यहां आएगा। ठीक, ये भी यूज कर लिया। अब बची है हमारे पास सिर्फ ये दो कंडीशंस, और ये आर और ये डब्ल्यू वाली, ये तीन कंडीशन बची हैं। अब इन दोनों को उठा लो एक साथ, आर एक छोड़ के डब्ल्यू रखना है, और ऐसा रखने के बाद मेरे पास एस और क्यू की एक साथ पोजीशन बचनी चाहिए, क्योंकि एस और क्यू को एक साथ रखना है ना। तो आर एक छोड़ के डब्ल्यू कहीं बैठालते हैं, आर एक छोड़ के डब्ल्यू यहां आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा रखा तो क्या मेरे पास एस और क्यू आएंगे, हाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, एस और क्यू यहां पे आ जाएंगे। ठीक, अच्छा अभी बैट्समैन वगैरह बचे हैं ना, तो रख लेते हैं। ओके ओके ओके, वी के सामने हमने ये रखा था ना, ये वी है, ये वी नहीं, यू है ना, ये यू है कि वी है, देखते हैं। वी के सामने कोहली था तो ये वी है, ये वी है। ठीक है, यहां पे वी आएगा। ठीक, चलो, वी के पड़ोस में कोहली नहीं है, तो इस वाले केस में तो वी के पड़ोस में कोहली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वी के पड़ोस में कोहली यहां नहीं आएगा, यहां पे कोहली नहीं आएगा, तो कॉर्नर पे ही जाएगा कोहली, कोहली को यहां रख दिया, और बचा हुआ एक बैट्समैन था हमारा शर्मा, वो यहां आ जाएगा, और बचा हुआ एस और क्यू हम यहां रख देते हैं, एस क्यू। ठीक है, बचा हुआ हमारा एक बॉलर था जडेजा, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, अभी इस वाले में देखते हैं, कोहली और शर्मा अभी हमें पता ही नहीं है कहां रखें, कोई बात नहीं, चलो। आर और क्यू ऐसे आ पाएंगे तो
एस नहीं, आर और डब्ल्यू ऐसे आ पाएंगे तो एस और क्यू इस तरह से आ जाएंगे, ये हो जाएगा। इसमें देखें आर और क्यू अगर ऐसे देखो, आर अगर यहां रखते हैं, क्यू यहां रखते हैं, तो बचेगा हमारे पास ये जगह और ये जगह, एस और क्यू नहीं आ पाएगा। ठीक, आर और क्यू अगर ऐसे रखें तो एस और क्यू यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो रख दिया, आर के राइट में है डब्ल्यू और क्यू के लेफ्ट में या एस के राइट में क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू ध्वनि हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। अब इस वाले केस में रखते हैं आर और ये हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू और एस के राइट में, एस के राइट में हो गया क्यू। ठीक, अब मेरे पास शर्मा बचा और क्या बचा, कोहली बचा। ये दोनों के दोनों मेरे अभी यहां पे सेट नहीं हो पा रहे हैं कि मैं यहां पे सेट करूं शर्मा और कोहली को, या फिर सॉरी शर्मा को यहां करूं या कोहली को यहां करूं, कोहली को शर्मा को यहां करूं या कोहली को। ये मेरा सेट अभी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और ये मेरा पूरा का पूरा सेट हो गया तो ये वाला आंसर सही माना जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? जो चीज मेरी सेट हो रही है, फाइनल सेट हो रही है, उसको मैं लेके चलूंगा या जहां पॉसिबिलिटी बन रही है उसको लेके चलूंगा? जो चीज सेट हो रही है उसी को लेके चला जाएगा ना। इसीलिए ये वाला आंसर आपका एकदम सही माना जाएगा, ये कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। ये आपके सामने आ गया आंसर, फाइनल आंसर है। जहां पे क्यू धोनी, अगर क्रॉस चेक करना है तो कर लो, क्यू धोनी है, वी जडेजा है, यू शर्मा है। क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, क्यू धोनी, वी जडेजा, यू शर्मा, फिर टी आर पी डब्ल्यू एस। ठीक है, टी आर पी डब्ल्यू एस, तो यहां पे है टी आर पी डब्ल्यू एस। बिल्कुल सही है, हमारा अरेंजमेंट एकदम सही बन गया है, सामने आपके दिखाई दे रहा है। इसका ले लो भैया स्क्रीनशॉट, इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। आज के लिए रखेंगे इतना ही। कल ला रहा हूं एक स्ट्रैटेजी वीडियो। स्ट्रैटेजी वीडियो में बहुत कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप यार देखो तैयारी तो कर रहे हो लेकिन उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हो। वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपनी तैयारी में जो इतनी मेहनत कर रहे हो उसी मेहनत में थोड़ा सा वो चेंज ले आए तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। स्ट्रैटेजी वीडियो देखना ना भूलना। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे